हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है एमपीएसबी के द्वारा कैलेंडर आउट हो चुका है और कैलेंडर में मध्य प्रदेश सब इंजीनियर भर्ती का मेंशन किया गया है और उसमें दिया गया है कि उसका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होगा। तो अब हमारे पास जो है 3 माह जो है आपके पास में शेष बचे हुए हैं। तो इन 3 माह में जो है आपको तैयारी करना है। तैयारी, योग्यता और रिक्त पदों की जानकारी पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करते हैं तैयारी या प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन जो है हम सबसे पहले अगर मैं हम नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में हमको जो है हमारा पी वाई क्यूज़ लगाना पड़ेगा। पी वाई क्यूज़ कौन से लगाने पड़ेंगे, अभी जो लेटेस्ट हुए हैं, लेटेस्ट कौन से हुए हैं तो आपके जैसे पटवारी के ले लीजिए, ठीक है, पटवारी के हो गए, वन रक्षक और जेल प्रहरी के जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी उनके हो गए, और पुलिस के हो गए, एमपी पुलिस के हो गए, जिसमें कि एमपी पुलिस में कौन कौन से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें साइंस कंप्लीट हो जाएगा, जीके कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे आबकारी का हुआ था एक्साइज वाला उसको ग्रुप 4 का हुआ था, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जिसमें पटवारी भी आता है ना, तो ग्रुप 4 का हुआ था जिसमें मैथ्स रीजनिंग। तो इन सभी के पी वाइज क्यू जो एमपीईएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं उनको, जो पुराने पैटर्न के हैं उनको नहीं, जो 22-23 में हुए हैं एग्ज़ाम, हम उनको जो है पहले नॉन टेक में कवर करेंगे, जिससे कि हम हमारा नॉन टेक अच्छा हो जाएगा और लेटेस्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और टेक्निकल की अगर मैं हम बात करें कि कौन सी, तो हम उसमें टेक्निकल में हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पी वाई की यूज़ कर सकते हैं। पी वाई की यूज़ कौन कौन से करें तो एम पी सब इंजीनियर के कर सकते हैं, और एसएससी जेई के कर सकते हैं। एसएससी जेई के जो प्री वाई क्यू आते हैं, ठीक है। और इसमें फिर स्टैंडर्ड बुक को भी आप देख सकते हैं कि जिसमें डीपली पढ़ा जा सके और उसको समझा जा सके। और इन पी वाई क्यू के अलावा एमसीक्यू की जो बुक आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो आती है, उनको हम लगा सकते हैं। तो कोई भी बुक आप में इनमें से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। टेक के लिए, नॉन टेक के लिए आप बात करें तो पटवारी के लगा लीजिए, वन रक्षक के लगा लीजिए, एमपी पुलिस, आबकारी, ग्रुप 4। तो इसमें लेटेस्ट पैटर्न पता चल जाएगा। या फिर पीवाईक्यू की कोई बुक आती हो, जैसे पुणेकर की आती है या अरिहंत की आती है, तो उनमें से किसी को भी आप इसमें ले सकते हो। मैं एक बुक का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें हम देख लेंगे। और लास्ट टाइम मैंने बनाया भी था कि 145 प्लस हमको स्कोर रख के चलना है, और उसके लिए मैंने बताया भी था बुक को, उसको आप इसमें देख सकते हैं। सेकेंड हमारा हम बात कर रहे थे योग्यता कि उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी जो है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो उसमें क्राइटेरिया हम बात करेंगे कि कौन कौन से फिट हो सकते हैं। तो देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो जो मांगता है वो क्या मांगता है, आपकी डिप्लोमा मांगता है कि आपको संबंधित ब्रांच में, और संबंधित ब्रांच कौन कौन सी होगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गई है ना, जिसमें डिप्लोमा मांगता है। और फिर आपके पास में अगर में बीई है या फिर बीटेक है, बी तो अब बंद हो गया है, तो बीटेक भी है, तो वो भी आपके लिए जो है फॉर्म आप जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने रिक्त पदों की जानकारी देखते हैं। रिक्त पद, इसमें एक और चीज़ मैं योग्यता में बता दूं कि जो लास्ट ईयर वाले हैं, कुछ पूछ रहे थे कि भाई लास्ट ईयर है तो कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें डेट मेंशन की रही होगी कि इस डेट को आपका रिज़ल्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस नोटिफिकेशन में जो रिज़ल्ट मेंशन की जाएगी, उससे पहले अगर मैं आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप उसमें एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन फॉर्म तो फिल कर सकते हो, फॉर्म जो है एक्सपीरियंस के लिए, या फिर कहें कि फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो फॉर्म तो फिल कर सकते हैं। और वो दिक्कत जाती है बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में दिक्कत जाती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन की गई है रिज़ल्ट की, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है, रिक्त पद कितनी है। तो वैकेंसी के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 800 से 1000 वैकेंसी रह सकती हैं, ठीक है। और उसमें मैंने बताया भी था, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे दिया हुआ था कि पीएचई में 478 पद हैं। तो इसमें सब इंजीनियर के इसमें सबसे ज़्यादा पद दिया था कि 373 पद इसके रिलीज़ करेंगे। पीडब्ल्यूडी में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 350 पद दिया था कि यहाँ पर हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूआरडी में जैसे डिपार्टमेंट वाइज बात करें कि जल संसाधन विभाग में कितने पद खाली थे, तो 1789 थे। तो ये सभी थे, ठीक है। इसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, ग्रुप 1, ग्रुप 2 सभी के पद इसमें शामिल थे, ठीक है। जैसे सब इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, ये उसमें और अन्य रहते हैं, टाइम कीपर है गया, हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, तो इन सभी के थे डब्ल्यूआरडी में। और नगरीय विकास एवं आवास में जो
पद खाली थे नगरीय विकास एवं आवास निगम में, तो 8578 थे। इसमें अलग अलग विभागों के भी थे, जिसमें ये विभाग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही विभाग जो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में इन्हीं से आता है। PWD की अगर हम बात करें तो टोटल जो थे 1983 पद इसमें खाली थे, ठीक है। ये अलग अलग विभागों में हैं, जिसमें सब इंजीनियर के पद भी इसमें इंक्लूड होते हैं। आप सभी को पता होगा कि MP सब इंजीनियर में अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और इसमें लगभग 15 से ज़्यादा विभाग शामिल होते हैं। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम जैसे जल निगम का था, है ना, मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक का था, मध्य प्रदेश वेयर हाउस लॉजिस्टिक का था, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट का था, मध्य प्रदेश पुलिस अधोसंरचना विकास का था, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस अधोसंरचना विकास निगम का था, है ना, RES का था, है ना, रूरल इंजीनियर सर्विस का था, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना था, नगरीय प्रशासन एवं विकास अभी जैसे हमने इसमें बात करी, PHE के थे, WRD के थे। तो ये सभी विभाग हैं उसमें, ठीक है, PHE के थे, WRD के थे, है ना। तो इन सभी को हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। PWD के थे इसी में पद। तो ये सभी विभाग होते हैं इसके, ठीक है। तो इन पदों में जैसे WRD की हमने बात करी, नगरीय विकास एवं की बात करी, PWD की बात करी, तो इन सभी में रिक्त पद बहुत हैं। PHE में उन्होंने बताया था कि सब इंजीनियर के 373 पद हैं, PWD में 350 हैं। इसी प्रकार से जल निगम की भी उन्होंने बात करी थी कि जल निगम में भी बहुत सारे पद वो जो है निकालेंगे। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें एक्सेप्टेड वैकेंसी और जो डिपार्टमेंट में जितने पद खाली हैं उनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं MP सब इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नॉन टेक की जो बुक है उनका भी एक वीडियो सेपरेट हम बना देंगे, उसमें आप देख सकते हैं, और टेक की भी बुक जो है उसमें भी बना देंगे, तो उसको भी आप इसमें देख लेना। और बुक को कौन कौन सी परचेज करना है, क्योंकि 3 माह शेष हैं और बुक हमारे पास बुक होना ही चाहिए, बुक के बिना हम पढ़ाई इसमें स्टार्ट जो है नहीं कर सकते, प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बुक होगा, और बुक जब तक ले रहे हैं मैं आज या कल में आपको बुक का बता दूंगा, टेक की भी बुक, नॉन टेक की भी बुक बता दूंगा, क्योंकि नॉन टेक में हम 75+ कैसे लाएं, तो उसमें हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। और PYQs तो लगाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि PYQs लगाएंगे तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। और इसमें अगर मैं आपको बुक ख़रीदना है तो PYQs की भी मैं बुक बता दूंगा कि आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अभी ख़रीदना है, कि जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो पटवारी की भर्ती हुई है, आबकारी की हुई है, वन पुलिस वन रक्षक की हुई है, जेल प्रहरी, है ना, तो इन ग्रुप 4 की हुई है, स्टेनो वगैरह उसमें। तो इसमें जो मैथ रीजनिंग GK साइंस पूछा गया है, उनसे रिलेटेड हमको पूछना है कि किस प्रकार से हमारे MP ESB जो है पैटर्न किस प्रकार से रख रहा है, तो उस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमको तैयारी करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात करी तैयारी की, योग्यता की, और वैकेंसी कितनी एक्सेप्टेड हो सकती हैं उनके बारे में। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, उसको भी आप इसमें देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट